सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं के साथ और उनके खासकर एक उत्तर भारतीय मोर्चा और उत्तर भारतीय नेताओं से। विषय आपसे जुड़ा हुआ, उत्तर भारतीय समाज से जुड़ा हुआ और उनकी तरफ उनसे संपर्क साधने के लिए चलाए जा रहे अभियान चौपाल से जुड़ा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजन सिंह जी। राजन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूतपूर्व विधायक हैं। हमारे साथ हैं जयप्रकाश सिंह जी उर्फ हम JP भाई के नाम से जिन्हें जानते हैं। JP भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ हैं उदय प्रताप सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी मुंबई इकाई के प्रवक्ता भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के गले पर गमछा देख रहे हैं। ये उत्तर भारतीय लोगों की खास पहचान है। तमाम उत्तर भारतीय समाज इनकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। ऐसे लोग हमारे साथ हैं और एक चौपाल चल रही है मुंबई शहर में इन दिनों। राजेश भाई, क्या है वो चौपाल? क्योंकि चल रही है, लोग देख रहे हैं। ये चौपाल है क्या? चौपाल ये उत्तर भारतीयों के पास जाना, उनके साथ चर्चा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करता, क्योंकि हमारा उत्तर भारतीय समाज ज़्यादा से ज़्यादा स्लम बस्तियों में रहता है, गरीब बस्तियों में रहता है, मेहनत कश है। ये टैक्सी चलाता है, ये रिक्शा चलाता है, ये पान की दुकान, ये दूध बेचने वाला, ये तबेले के लोग हैं और मजदूर वर्ग के लोग हैं। ये 16-16, 18-18 घंटा मजदूरी कर कर इस शहर को बनाने में और महाराष्ट्र को बनाने में अपना खून पसीना एक करते, इस देश को बनाने को, इस समाज को बनाने में अपना खून पसीना एक किए हैं। उनके बीच में जाकर उनसे मिलना, उनकी समस्याओं को समझना और समझकर उस समस्याओं का समाधान करना उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की ये कल्पना थी। आदरणीय हमारे मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय लोढ़ा जी की ये कल्पना थी कि आप उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से वहाँ पर आप सभी लोग जाइए और उनके साथ बैठिए, अपने समाज के लोगों से मिलिए, मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करिए और अपने पार्टी के साथ उनको जोड़कर मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, फडणवीस साहब ने इस मुंबई शहर को, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है, उसे लेकर लोगों के बीच में जाइए और उस समाज के लोगों का समस्या का समाधान करिए। इसलिए ये चौपाल का कार्यक्रम हम लोगों ने चालू किया। ये चौपाल की भूमिका हुई। जैसे हम लोग शुरुआती दिनों में कार्यक्रम भी करते थे चौपाल नाम ही इसलिए दिया था कि लोग इकट्ठा हों, अपनी अपनी बातें रखें, अपनी समस्याएं रखें। उसी चौपाल की जो एक श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी के मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चा ने शुरू की है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश भाई, ये इससे पहले भी उत्तर भारतीय समाज को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं, तमाम दल करते रहे हैं। लिट्टी चोखा, लाई चना और अन्य कई चीज़ें रही हैं। चौपाल में ऐसा क्या है जो आप, कुछ नया कॉन्सेप्ट है? उत्तर भारतीय समाज, ऐसा माना जाता है कि पहले से ही मन बनाया हुआ है उसने, बस उसे एक मंच पर लाने का आप लोगों का जो प्रयास है, तो इसमें कुछ नयापन क्या है जो आप दे रहे हैं? चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत 15 मार्च 2000 इसी वर्ष में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने दिंडोशी विधानसभा में चौपाल के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जी। इस कार्यक्रम के पीछे ये उद्देश्य था कि जैसा कि आपने बताया कि पहले लाई चना, बाटी चोखा, ये तो एक कार्यक्रम होते थे
उससे भी समाज के लोग एकत्र होते थे, एक साथ आते थे। चौपाल में उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा करना, जी, उनकी स्थिति के बारे में जानना और सामाजिक तौर पे एक चर्चा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हों, समाज के विभिन्न अंग के लोग आएं, इसको एक व्यापक रूप देने के लिए चौपाल एक नाम माननीय देवेंद्र जी ने, मंगल जी ने सुझाया और भाई राजहंस जी के संयोजन में यह कार्यक्रम शुरू हुआ। आपको बता दें सलमान भाई कि उत्तर भारतीय समाज जो मेहनतकश है, जो आपसे स्वाभिमान और अपनी सुरक्षा चाहता है, जी, उसके स्वाभिमान की रक्षा हो और उसको सुरक्षा का एहसास, तो चौपाल के माध्यम से उसको सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए हम उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं। ये एक मंच लोगों के लिए उपलब्ध होगा चौपाल के माध्यम से कि आम उत्तर भारतीय भी अपने नज़दीकी नेताओं से संपर्क स्थापित कर सके। चौपाल की भूमिका लगभग उसी तरह की है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई लोग, माना यह जाता रहा है कि उत्तर भारतीय समाज पिछले कई वर्षों से अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता गया और उनको सम्मानित पदों पर भेजा गया। जयप्रकाश भाई के साथ साथ हमारे उदय प्रताप सिंह जी भी इसका एक उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंबई बेसिक कमेटी में भी उन्हें लिया गया और साथ ही साथ उन्हें प्रवक्ता भी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है और किस रूप में अन्य नेता इसे ले रहे हैं? उदय प्रताप भाई, जैसे अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी के विशेष कार्यक्रम अगर उत्तर भारतीयों के बीच में चलता है तो भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया होती है? क्योंकि एक विशेष कार्यक्रम चलता है ना, एक विशेष वर्ग को के बीच जाना, ये करना, जबकि हम समग्रता की भी एक तरफ। जितने भी वरिष्ठ लोग उत्तर भारतीय नेता हैं सभी को लेके मार्च में बैठक हुई लोढ़ा जी के कार्यालय में और मुंबई के प्रभारी जो भातलकर जी हैं, साटम जी हैं और अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी और भी जितने सब नेता थे उत्तर भारतीय सभी लोग बैठे। 2-3-4 बार बैठक हुई, फिर उसमें निचोड़ लिया गया कि भाई इसका प्रभारी जो पूरा समय दे सकेंगे आचार्य पवन त्रिपाठी को दिया गया जी। फिर हुआ कि नेतृत्व किसे करने के लिए जिम्मेदारी दी जाए, तो उनके सामने सभी अच्छे चेहरे थे पर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस राजहंस सिंह भाई पे था क्योंकि वो 8 वर्ष लगातार महानगर पालिका में विपक्ष के नेता रहे हैं, 3 बार नगर सेवक रहे हैं, आमदार रहे हैं। उन्हें सब चीज़ों की जानकारी है कि महानगर पालिका में, मुंबई महानगर में जो रह रहे हैं उत्तर भारतीय गरीब मजदूर जो झोपड़पट्टी में रहते हैं या चाली में रहते हैं या ठेले वाले व्यापारी जितने भी हैं हर वर्ग विभिन्न वर्ग में, उनको जानने वाला सबसे ज़्यादा राजहंस सिंह भाई थे, इसलिए उनको नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई। और इसमें हुआ कि जितने आमदार हैं बीजेपी के 16 आमदार वहाँ के संयोजन करेंगे अपने मंडल के और दूसरे जगह वरिष्ठ नेताओं को संयोजक बनाया गया है। आज 6 प्रोग्राम हो चुके हैं, 6 मंडल में प्रोग्राम हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन और लोगों का बहुत झुकाव उत्साह उत्तर भारतीयों का हुआ। जहां एक प्रोग्राम में मैं कहता हूं कि एक महिला आई, रात को 8 बजे से प्रोग्राम चल रहा था, 9:30 पौने 10 बजे तक रुके थे सब लोग, 7 बजे आकर महिला आई, बोली हमारे यहाँ लाइट की समस्या है, वहाँ पे लाइट नहीं रहती है, रात में अंधेरा हो जाता है। और 1-2 समस्या आई तो राजहंस भाई ने उनको कहा कि वार्ड ऑफिसर के यहाँ हम चलेंगे 3 दिन बाद, समय लेकर उसमें आप भी आना, यहाँ का मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सब गए और उसका निवारण हो गया। राजहंस भाई को सभी पहचानते हैं अधिकारी महानगर पालिका में, लगभग उनके फ़ोन से भी काम हो जाते हैं बहुत सारे। तो ये सब देख के उत्तर भारतीय मोर्चा जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं उसमें बहुत ही
बहुत ही उत्साह भरा पड़ा है और सब दिल से बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ शुरुआत हो, हमारे यहाँ पहले लो, हमारे यहाँ पहले लो। अच्छा, इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में भी जागरूकता भी आ जाती है कि चलो इस बहाने पहली बार इस तरह के लोग नेता आ रहे हैं। जी जी जी। जैसे बांद्रा के प्रोग्राम में पूर्व मंत्री आशीष शेलार जी आए, तो बहुत ही उन पे उत्साह था। दिंडोशी वाले कार्यक्रम में तो फडणवीस साहब खुद थे, मौजूद थे। मंगल प्रभात लोढ़ा जी थे, फडणवीस जी थे, काफी आमदार थे वहाँ पे। यानी ये एक तरह का उत्साहवर्धन भी है उत्तर भारतीय कार्यकर्ताओं में। देखिए क्या होता है, हम सभी दलों को देखते हैं, जो इनके सेल्स और अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं, अलग अलग, ये एक खाली खाना पूर्ति जैसे कभी कभी नजर आते हैं। लेकिन जैसे जयप्रकाश जी ने किया है कि भाई उत्तर भारतीय मोर्चा को पूरी तरह से काम पर लगा दिया है, तो एक तरह से काम पर लगाना हुआ। आप राजेंद्र भैया, आप रहे हैं 8 बार के, एक अनुभव तो आपका है ही, कॉरपोरेशन की गली कूचों तक और उसकी नस से वाकिफ़ हैं। आपने विधान भवन की शोभा बढ़ाई है, एमएलए रहे हैं आप। जनता की अभी भी उसी तरह की समस्याएं हैं, उत्तर भारतीयों की कुछ अलग समस्याएं हैं, उनकी कुछ अलग डिमांड्स हैं, या उनका बस मतलब जैसा चल रहा है ऐसे चलने दे वाली भूमिका में है कि भाई हमको तो सिर्फ वोट बैंक समझा जाए या वोटर माना जाए, हम बस इतना ही करने के लिए हैं। देखिए सलमान भाई, आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं भाई उदय प्रताप जी की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ जी, कि हम उत्तर भारतीय समाज को जोड़ने निकले, उनको संगठित करने निकले, उनकी समस्याओं का समाधान करने निकले। इसका मतलब हम किसी समाज को अलग करने या दूर करने नहीं निकले हैं। हम मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र की धरती में रहते हैं। इस धरती ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था हमारे लोगों का बढ़ाने का काम इस धरती ने किया है। इस धरती को हम प्रणाम करते हैं और हम किसी समाज के विरुद्ध नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ हम अपने समाज को संगठित कर कर उनकी समस्याओं का समाधान करने निकले जी। ये भाई उदय प्रताप जी की बातों का निचोड़ आखिरी में ये जो आपने प्रश्न किया, समस्या वही है जी। मुंबई महानगर पालिका में 25 साल से शिवसेना का राज चल रहा है। अब 25 साल में करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार, रास्ते में खड्डे, पानी भर जाना, जरा सी बारिश हुई, हेल्थ की समस्या। कोरोना में आपने देखा मुंबई शहर में ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, आईसीयूज नहीं थे, बुरी हालत। मुंबई महानगर पालिका का स्वास्थ्य का बजट कम से कम आज 4 से 5 हज़ार करोड़ का है हर साल का। अगर जोड़ा जाए तो 25 साल में कम से कम 200-300 करोड़ रुपए होते। और ये सही किसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि 1,25,000 करोड़ का भ्रष्टाचार इस 25 साल में शिवसेना के लोगों ने किया है। और जानबूझकर जहाँ पे भी शिवसेना के नगर सेवक, विधायक, सांसद हैं, वो उत्तर भारतीय समाज या हिंदी भाषी समाज का कोई भी व्यक्ति होता है, उसके यहाँ विकास का कार्य करते ही नहीं। इसलिए हम लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या का समाधान करने का, रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याएं हैं जी, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। ड्रेन भरना, गटर भरा हुआ है, कचरा एकदम पड़ा हुआ है, शौचालय के दरवाजे टूटे पड़े हैं, और वहाँ नगर सेवक है। हाँ, कितनी सच्चाई इसमें कि उत्तर भारतीय जहाँ पर ज़्यादा होते हैं उस जगह पर एक इग्नोरेंस जैसा माहौल होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, एकदम सही बात है कि जहाँ पर उत्तर भारतीय है वहाँ पर ये शिवसेना के नगर सेवक और जो भी पदाधिकारी वहाँ पे कोई काम करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं क्यों, हम तो उनके नज़दीक हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि मैं मुंबई का राही, मैं मराठी मानसिकता को लेकर, यहाँ की परंपरा, यहाँ के संस्कार को लेकर हम चल रहे हैं। हम गंगा को अपनी गोदावरी में हम शामिल कर चुके हैं महाराष्ट्र की, लेकिन वो हमें समावेश करने को तैयार नहीं, हमारे लोगों का कोई काम करने को तैयार नहीं। फेरी आज 25 साल से शिवसेना सत्ता में बैठी है, फेरी वालों को लॉलीपॉप देती है, पिच दे, हम आपको पिच दे रहे हैं, हम आपको हॉकर्स का लाइसेंस दे रहे हैं। आज तक ना लाइसेंस दिया, ना पिच दिया, ना कुछ दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये हमारे वोटर नहीं है, ये हम पे अतिक्रमण किया। हमने अतिक्रमण नहीं किया है। हम यहाँ पर 5-5, 6-6 पीढ़ी से आकर हम यहाँ पे आकर लोगों की सेवा करते हैं, मजदूरी करते हैं, और मुंबई के विकास में थोड़ा बहुत हाथ भार लगाने का काम हमारा समाज कर रहा है।
जयप्रकाश भाई, ये जैसा मैंने बताया कि भाई एक जितने प्रकोष्ठ होते हैं, जितने सेल होते हैं अन्य पार्टियों के, जो उनके मोर्चा होते हैं, अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी नेता को स्थापित करने के लिए, पद देकर संतुष्टि के लिए, या फिर एक दे दिया गया और वो शोपीस जैसे हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह की मुहिम चलाई उसे आप लोग चर्चा में तो हैं, लेकिन रिस्पॉन्स अगर के नज़रिए से देखा जाए तो लोगों का किस तरह मिल रहा है, और उस रिस्पॉन्स में अपनी किन समस्याओं को लेकर आप लोगों तक ज़्यादा लोग आ रहे हैं? प्रत्येक संगठन की अपनी व्यवस्था होती है। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ था और सक्रिय थे, पर सम्माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी और देवेंद्र जी ने सर्वप्रथम इसको मोर्चा का दर्जा दिया, उत्तर भारतीय मोर्चा के रूप में। और जो महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के बाद उत्तर भारतीय मोर्चा आज मुंबई में उन्होंने दर्जा देकर उसका मान बढ़ाया। और पहली बार संगठन के तौर पे संगठन के बाकी इकाइयों को उत्तर भारतीय मोर्चा को किस ढंग से महत्व देना है, यह दिशा निर्देश माननीय मंगल जी ने और देवेंद्र जी ने दिया कि मुंबई महानगर पालिका की दिशा को अगर तय करेगा चुनाव में तो वो उत्तर भारतीय समाज करेगा। इस सोच के साथ उत्तर भारतीय मोर्चा को सक्रिय किया गया। नेताओं के आदेश और मंगल जी के सुझाव पे आज मैं सलमान भाई ये आपको बताना चाहता हूँ कि 200 से अधिक वार्डों में वार्ड अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं। 36 के 36 विधानसभा क्षेत्रों में मंडल अध्यक्ष हैं और 6 जिला इकाइयां इस समय कार्यरत हैं। तो संगठन का पूरा गठन हो चुका है और उसी एक सक्रिय संगठन के दम पे, उनके बल पे चौपाल का कार्यक्रम हम मुंबई शहर में 1000 चौपाल उसी संगठन के माध्यम से लगाएंगे। और उत्तर भारतीय मोर्चा आने वाले दिनों में आप एक कहेंगे कि हर गली में एक ही चर्चा, उत्तर भारतीय मोर्चा, उत्तर भारतीय मोर्चा। क्या बात है। ये एक आपकी एक मुहिम है और जनता के बीच में जाने की और उत्तर भारतीयों को आकर्षित करने की। उदय प्रताप जी, उत्तर भारतीय मोर्चा चूँकि जिम्मेदारी है, उत्तर भारतीय मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है जयप्रकाश भाई को, संयोजन कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों का बड़ा चेहरा राजहंस जी माने जाते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि बाकी समाज इससे कहीं अपने आप को कटा हुआ या फिर ऐसा विशेष दर्जा देने वाला लगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में, ऐसा लगे, ऐसा कहीं आपको कभी फील होता है? नहीं, ऐसा कहीं कोई नहीं है। पार्टी के जो हमारे प्रभारी हैं आमदार अतुल भातलकर जी, उनके नेतृत्व में ही सभी मोर्चे का सबका गठन अध्यक्ष जी के साथ में बैठ के हुआ। उन्होंने सब समाज से सब लोग अपने अपने जुड़े और पार्टी को मजबूत करें। या आने वाले दिनों में मान लीजिए जैसे एक चर्चा चल रही है कि भाई कुछ दूसरे दलों के साथ में भी गठबंधन की बात आएगी, तो एक कुलबुलाहट अपनी उत्तर भारतीय समाज में है। तो अभी खैर ये इसके लिए सही मंच मतलब सही जवाब दे नहीं। आप ही हैं, तो क्या उसकी क्या प्रतिक्रिया? शुरुआत के दिनों में जब 65-70 के दशक में जब शिवसेना बनी तो वो भी एक रवैया लेके चली थी उत्तर भारतीयों के विरोध में, लुंगी हटाओ, वो पुंगी बजाओ, ऐसे सारी करके फिर वो धीरे धीरे एक लाइन पे आ गई। जब स्टेब्लिश्ड हो गए तो उन्होंने सबको साथ में लेके चलने की शुरुआत की। फिर भी अंदर उनकी भावना नेगेटिव तो रहती है, लेकिन भाजपा में इस तरीके का नहीं है। भाजपा में उत्तर भारतीय लोग जुड़े हैं, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश तक देखने में आएगा। हिंदी भाषिक पूरी तरह भाजपा से जुड़ा हुआ है और यहाँ भी जुड़ा है। खाली उनको संगठक और एक अच्छे नेतृत्व के जरिए उनको जोड़ना, पूरी तरह जोड़ना है, क्योंकि यह समाज आने वाले दिनों में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। उत्तर भारतीय एक बड़ा इसको वोट बैंक कहना भी एक तरह से, क्योंकि वो तो रच बस गए महाराष्ट्र के जतीन जैसा राजन भाई कह रहे हैं। दूसरे समाज के भी रहते हैं और वहाँ के जो प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको बुलाया जाता है, सब रहते हैं, सभी भाषाओं में होते हैं। और हमारे नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं राजहंस भाई, वो मराठी में भी बोल देते हैं, कभी कभी दूसरी भाषाओं में भी बात कर लेते हैं।
वहाँ उड़िया में था तो उड़िया में भी उन्होंने वो किया तो भी बहुत सब खुश हो गए। और वो हर भाषण में बोला जाता है कि हम सब समाज के लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। अगर झोपड़पट्टी में उत्तर भारतीय रह रहे, दूसरे समाज के लोग भी रह रहे हैं, तो उनकी भी समस्याएं आप अपने पड़ोस के दो और एकजुट होकर 50-60 के उसमें आओ, सभी समाज के लोगों को लेके। ऐसा नहीं कि खाली उत्तर, आपकी भी समस्या, आपके पड़ोसियों की भी समस्या हम दूर करेंगे। इस तरीके से यह चौपाल के माध्यम से काम किया जा रहा है। जयप्रकाश भाई, इसमें सब जूनियर सीनियर वाले मामले भी सब सुलझा दिए जाएंगे क्या? जूनियर नेता सीनियर नेता वाले सारे मामले भी? ऐसी कोई बात ही नहीं है। जूनियर और सीनियर सभी पार्टी के सिपाही हैं। बस लग जाए। कमल के साथ, कमल चिन्ह के साथ वही सर्वश्रेष्ठ है। जो कमल के साथ आया वो हमारा है, जो हमारा है। जी। मैं जी कुछ भैया कहना चाहता हूँ कि जी। देखिए सलमान भाई, ऐसा है 2014 से लेके 2019 तक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी। किसी एक उत्तर भारतीय के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ, कोई भी हमले नहीं हुए। सुरक्षा की जो बात आती है, स्वाभिमान और सुरक्षा, जिस प्रकार जयप्रकाश सिंह जी ने कहा, तो उनको स्वाभिमान और देवेंद्र फडणवीस जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुरक्षा भी दिया। इसलिए लोग, हम उनके पास जाकर यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है तन मन धन से, और आपको सुरक्षा और आपके स्वाभिमान की रक्षा और आपका विकास, जी, ये सब काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा, इसका पोलराइजेशन का खतरा नहीं होगा क्या? एक सवाल, जब दूसरे दलों के साथ में चर्चा होती है तो पोलराइजेशन का एक खतरा नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम सिर्फ उत्तर भारतीय समाज को संगठित कर लेके चलने के लिए नहीं निकले। जी। उत्तर भारतीय समाज मुंबई शहर में बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही गरीबी व्यवस्था में रहता है। स्लम में आप चले जाएंगे, देखेंगे तो 10 बाई 10 के कमरे में 5-5, 6-6 का परिवार लेके किस हालत में वो रह रहा है। उसके साथ हम तो सारे समाज को हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। इस परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लेकर हम मोदी जी के नारे को लोगों के बीच में जा रहे हैं। सभी समाज को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय मोर्चा का कार्य है कि उत्तर भारतीयों को आप कैसे प्रगति पथ पर ले जा सकते हैं, वो कार्य में हम लगे हुए हैं। ये एक बड़ी मुहिम है, ये लंबी चलेगी। ये तीनों अतिथि फिर से हमारे साथ हो सकते हैं। चलते चलते आप लोग कुछ कहना चाहेंगे राजेंद्र भाई, अपने समाज से जुड़ी हुई कोई बात जो खास करके आप कहना चाहें, आप तीनों? नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय समाज अगर संगठित है, संगठित होता है, तो निश्चित तौर से मुंबई शहर में एक ताकत बनकर उभरेगा। और इस समाज संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है तो निश्चित तौर से 2022 के मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का महानगर पालिका में मेयर बैठेगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल का परचम महानगर पालिका पे लहराएगा। जी। जयप्रकाश भाई, चुनाव, उससे अगर 2022 के चुनाव से इसे जोड़ा जाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि आपने कहा कि 2022 का महानगर पालिका राजनीतिक संगठन है, तो ये सच्चाई है कि चुनाव एक उसकी अहम कड़ी है, अहम कड़ी है। और चौपाल के माध्यम से समाज में कुछ बहरूपिये जो आ जाते हैं चुनाव के समय, चुनावी मुखौटे पहनकर, उनसे समाज को बचाना, और कौन सही अर्थों में हमारे स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है, कौन हमें सुरक्षा दे रहा है। यह जो अभी भाई राजहंस जी ने कहा, देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में हमें सुरक्षा भी मिली हमारी समाज को, और हमारे स्वाभिमान की भी रक्षा की गई। उसी धारणा को, जो कार्य है, उसी को आगे ले जाते हुए, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में उत्तर भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मुंबई महानगर पालिका के ही कार्यों की है, और सबसे उपेक्षित बस्तियां अगर हमारी हैं, विकास
के दृष्टिकोण से जी तो वह उत्तर भारतीय इलाके हैं, दोयम दर्जे का वहाँ भेदभाव किया जाता है, उसे उन भी सबको मिटाना समाप्त करने के लिए, उसको भी मिटाना एक मुहिम का हिस्सा है। उसको समाप्त करने के लिए मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की का बहुमत होना आवश्यक है। उसका अपना मेयर जिस दिन बैठेगा तो यह जो असंतुलन है विकास का वो समाप्त होगा और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास होगा। जी, ये मुमकिन हो पाएगा, तभी मुमकिन हो पाएगा। उदय प्रताप जी, चलते चलते आप प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारी कल ही चर्चा राजन भाई साहब से हो रही थी कि ये सब समस्याओं को लेकर हम एक कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हजार चौपाल तक जाएंगे, सभी से जुड़ेंगे, सभी लोग पास में आएंगे। इसके लिए सरकार से हम मांग करेंगे कि उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक लोगों के लिए एक महामंडल बने, जिससे जो काम महानगर पालिका यहाँ नहीं हो पा रही हो, महामंडल के जरिए हम उत्तर भारतीय समाज का कार्य कर सकें। चाहे वो स्लम का हो, पढ़ाई लिखाई का हो, कोई गरीब है उसे फीस नहीं है, तो उस महामंडल के जरिए उनकी हम सहायता करें। इस तरीके से आगे हम इस पर बढ़ेंगे और सब लोग साथ में इस पर हम लोग मांग कर रहे हैं। भाई राजहंस सिंह, भाई जयप्रकाश सिंह, भाई उदय प्रताप सिंह, इनके चेहरे जब चौपाल के नज़रिए से सामने आएंगे तो एक मिशन की तरह आ रहे हैं, ऐसा इन लोगों का दावा है। सुरक्षा और सम्मान, ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके लिए उत्तर भारतीय समाज छटपटाता है। उसे सुरक्षा चाहिए और उसे सम्मान चाहिए। इस दृष्टिकोण से किए गए चौपाल की पूरी श्रृंखला पर DRV न्यूज़ की आने वाले दिनों में भी नज़र रहेगी और उससे जुड़े हुए कार्यक्रम भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप सभी लोग स्टूडियो में आए, अपनी बातें रखी। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और हमारा सहयोग जहाँ पर भी इस तरह किसी भी रचनात्मक कार्य के लिए ज़रूरत पड़ेगी, हम भी आप लोगों के साथ होंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए और हमारे दर्शकों तक अपनी योजनाएं बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे पूर्व विधायक राजहंस सिंह जी, जयप्रकाश सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, अपनी बातें रखते हुए, अपने कार्यक्रमों की योजना बताते हुए, उत्तर भारतीयों से जुड़े हुए मसलों पर बात करते हुए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा या आप इन अतिथियों से कुछ कहना चाहते हैं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बातें रखें। हम आप लोगों की बातें ज़रूर इन अतिथियों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, हमारी DRV न्यूज़ की पूरी टीम को और हमारे अतिथियों को दे दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।